अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाय गाइस, आई एम ज़ारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ारा खान ऑफिशियल। नॉवेल जन्नत की पत्ती बाय निम्रा अहमद, एपिसोड नंबर 14। ये एक अनकही बात थी कि बगैर स्कॉलरशिप के इस्तांबुल जैसे महंगे शहर में वो सब इतना ही अफोर्ड कर सकते थे। वो तीनों जवार के लिए निकल रहे थे। मत्सम ने बताया कि वो अभी हुसैन से नज़र बचाकर घड़ी खरीद लाएंगे। इनको भी साथ चलने की पेशकश की और डीजे हाँ करने ही वाली थी कि हया ने इसका पाँव अपने जूते से ज़ोर से खींचा। बज़ाहिर मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। नहीं, आप लोग जाए, हम आज ही होकर आए हैं। वो तीनों चले गए तो डीजे ने बुरा सा मुँह बनाकर इसे देखा। तुमने इनकार क्यों किया, पागल औरत? तुम पाकिस्तान से आई हो या न्यूयॉर्क से? इनकी दावत कबूल कर ली, यही बहुत है। अब हम इनके साथ सैर सपाटों पे निकल जाए क्या? कभी नहीं, दिमाग ठीक है, मगर वो तो हमारे भाई की तरह है। पीछे हमारे असली भाइयों को पता चला तो कल ही पाकिस्तान वापस बुलवा लेंगे, इसलिए अपनी औकात में वापस आओ और रात के खाने की तैयारी करो। वो मोबाइल के साथ हैंड फ्री कानों में लगाते हुए बोली, जहर मिला के दूंगी तुम्हें। डीजे गुनगुनाती हुई उठी, और अगर तुम चावलों पे ऑमलेट डालकर लाई तो मैं सारी डिश तुम्हारे ऊपर उलट दूंगी। वो वहीं सोफे पे लंबी बैठी अब मोबाइल के बटन दबा रही थी। धीमा म्यूजिक इसके कानों में बजने लगा। डीजे गुस्से में बहुत कुछ कहती गई मगर इसे सुनाई नहीं दे रहा था। वो आंखें मूंदे होले हुए पाँव हिलाने लगी। डीजे पैर पटक कर बाहर निकल गई। वो रात वैलेंटाइन की थी। डीजे के रूम में सारी गर्ल्स पार्टीज में जा चुकी थी जो लड़कियों ने मिलकर रखी थी, जबकि हया आईने के सामने खड़ी अपना काजल दुरुस्त कर रही थी। इसकी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन जब तक वो अपनी आंखों के कटोरे काजल से भर न लेती इसे तसल्ली नहीं होती थी। अभी वो काजल की सिलाई की नोक आँख के किनारे से रगड़ ही रही थी कि दरवाज़ा बजा। धीमी सी दस्तक और फिर खामोशी। इसने काजल की सिलाई नीचे की ओर पलट कर देखा। ये अंदाज डीजे का तो नहीं था। वो यूं ही काजल पकड़े आगे बढ़ी और घुमाकर दरवाज़ा खोला। बाहर बालकनी में रोशनी थी। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला बालकनी तारीकी हो गई। गालबन सीढ़ियों के ऊपर लगा बल्ब बुझ गया था। क्या कोई आकर वापस पलट गया था? कौन? इसने गर्दन आगे करके राहदारी में दोनों सिम देखा। हर सो खामोशी थी। बालकनी वीरान थी। वहाँ सर्दी थी और अंदर कमरा गर्म था। वो चंद सानिया खड़ी थी, फिर धीरे से शाने अचकाते पलटने लगी थी। ओ नहीं! इसके लबों से एक इकताती हुई कराह निकली। चौखट पे इसके कदमों के साथ सफ़ेद गुलाबों का बुके और एक लिफाफा रखा हुआ था। वो झुकी, दोनों चीज़ें उठाई और जारहाना अंदाज में लिफाफे का मुंह फाड़ा। अंदर रखा चौकोर कागज़ निकला और दरवाजे के सामने किया। हैप्पी वैलेंटाइन डे फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसने लव बीन्स का तहरीर पढ़ी। गुस्से से कागज़ मरोड़कर गुलदस्ते समेत पूरी कुव्वत से राहदारी से बाहर फेंक दिया। आउच! वो वापस मुड़ने ही लगी थी कि जब किसी की बौखलाई हुई आवाज़ सुनी। इसे चौंक कर पीछे देखा। गुलदस्ता और कागज़ सीधे हाथ वाले कमरे से निकलते मत्सम को जा लगे थे और इससे टकरा कर अब इसके कदमों में पड़े थे। ये क्या है? वो हक्का बक्का खड़ा था। आई एम सॉरी मत्सम, वो शायद बेजारी से बामुश्किल जब्त करके बोली। मत्सम को वजाहत देने का सोच कर ही इसे खौफ होने लगा था। ये मैंने तुम्हें नहीं दिए, बल्कि किसी फजूल इंसान ने मुझे भेजे थे। तुम बुरा मत मानना। वो इसको डस्टबिन में फेंक देना। वो एक हाथ दरवाजे पर रखे, दूसरे में काजल पकड़े जरा रखाई से बोले। मत्सम ने झुककर वो कागज़ उठाए और सीधे होते हुए इसकी शक्लें दुरुस्त करके दरवाजे के सामने किया। हया को खौफ होने लगी। मैं कह रही हूँ ना, सॉरी। वो जो कदरे भूरे कागज़ को देख रहा था चौंक कर इसे देखने लगा। नहीं,
इट्स ओके, मगर ये तुम्हें सपांजी में कोई तंग कर रहा है? वो तहरीर पे निगाहें दौड़ाते तशवीश से पूछ रहा था। ये बात नहीं है, ये बहुत पहले से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लंबी कहानी है, जाने दो, इसको कूड़े में फेंक देना। गुड नाइट। वो मज़ीद मरवत का मुजाहिरा किए बगैर दरवाज़ा बंद करने लगी थी जब वो हौले से बोला, ये गीला क्यों है? तुम रोई हो? कुछ था इसकी आवाज़ में दरवाज़ा बंद करती हया की। फिर पटनीम वाकिया और बालकनी में कदम रखा। मैं क्यों रोगी? वो कागज़ को देखते हुए बोली। मुत्सम कागज़ के नीचे दाएं तरफ के किनारे पर उंगली फेर रहा था। फिर ये गीला क्यों है? शायद फूलों में पानी था। नफ़ा में गर्दन हिलाई। नहीं, ये तो मोटे लिफाफे में मोहर बंद था। मुत्सम ने वो नम हिस्सा नाक के करीब ले जाकर आंखें मूंदे सांस को अंदर खींची। बस लेमन लाइम। वो हया को देखने लगा। क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। किसी ने इसके निचले किनारे पे लेमन का रस लगाया है। फिर इसने ज़रा चौंक कर हया को देखा। तुम्हारे पास माचिस है? वो जवाब दिए बिना उल्टे कदमों पीछे आई और दरवाज़ा पूरा खोलकर एक तरफ हो गई। मुत्सम कदरे झुका, फिर कागज़ पकड़े अंदर दाखिल हुआ। हया ने अपनी और डीजे की कुर्सियाँ आमने सामने रखी और फिर टाली की मेज़ पर चीज़ें उलट पुलट करने लगी। क्या तुम भी बचपन में नींबू के रस और आग वाला खेल खेलते थे? वो अब मेज़ की दरवाज़ा खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। मुत्सम धीरे से हंसा। बहुत खेल खेला है और इनमें इसे अक्सर आग वाले होते थे। फ़लस्तीन में बहुत आगे, शायद तुम न समझ सकोगी। चलो आज इन तिरकों के खेल इसराइली आग से खेलते हैं। वो दराज से एक सिगरेट लाइटर निकाल कर इसके सामने कुर्सी पर आ बैठी और लाइटर इसकी तरफ बढ़ाया। मुत्सम ने लाइटर का अंगूठे से दबाकर आग का नीला शौला जल उठा। एहतियात से वो बेख्तियार उठी। मुत्सम ने जवाब नहीं दिया। वो खत के नम हिस्से को जो अभी तक नहीं सूखा था शौले के करीब लाया। ज़रा सी तपश मिली और अल्फाज उभरने लगे। बड़े बड़े करके लिखे अंग्रेज़ी के 3 हुरूफ ARP। वो हुरूफ एंड फ्रॉम योर वैलेंटाइन के नीचे लिखे थे। दोनों चंद लम्हे कागज़ के टुकड़े पे उभरे भूरे हुरूफ को तकते रहे, फिर एक साथ गर्दन उठाकर एक दूसरे को देखा। ऐसा लफ्ज़ है ये? हया ने मुमकिन अदायगी के दोनों तरीक़ों से हुरूफ को मिलाकर पढ़ा। शायद कोई नाम। क्या अरब? कोई तुर्क नाम है? मालूम नहीं। मुत्सम ने शाने अचकाते हुए कहा। हया सोचती निगाहों से कागज़ को तकती रही। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? इसने एक नज़र मुत्सम को देखा, फिर मुस्कुराई। तुम कर चुके हो। वो हौले से मुस्कुराकर खड़ा हुआ और कागज़ मेज़ पर रखा। और जो भी है, शायद तुम्हें अपना नाम बताने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है ये तुम बेहतर समझ सकती हो। मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू मुत्सम। मुत्सम ने ज़रा सा सर हिलाया और बाहर निकल गया। दरवाजे का खींचे सुस्त रवि से वापस चौखट तक जाने लगा। हया चंद लम्हे मेज़ पर रखे किनारे से भूरे हुए कागज़ को देखे गई। फिर बेख्तियार किसी मेकानिकी अमल के तहत इसने हाथ में पकड़ी काजल की सिलाई को सीधा किया और बाई हथेली की पुष्ट पर वो 3 हुरूफ उतारे। ARP। दरवाज़ा चौखट के साथ लगने ही वाला था। ज़रा सी दराज से बाहर राहदारी में अगर गुलदस्ता दिखाई दे रहा था। 1-2 पल मज़ीद गुजरे और ज़ोरदार ठां की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। वो अपनी हथेली की पुष्ट पे साया रंग में लिखे वो 3 हुरूफ को देख रही थी। ARP। इसने ऊपर बने कैबिनेट का दरवाज़ा खोला। चंद डब्बे उलट किए। निचले खाने में सुर्ख मिर्चों का डब्बा नहीं था। वो एड़ियाँ उठाकर ज़रा सी ऊंची हुई और ऊपर वाले खाने में झांका। वहाँ सामने एक प्लास्टिक के बेरंग डब्बे में सुर्ख पाउडर रखा नज़र आ रहा था। इसने डब्बा निकाला और काउंटर की तरफ आई।
वहाँ डीजे खड़ी स्लैब पे कटिंग बोर्ड के ऊपर प्याज रखे काट रही थी। इसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। बिरयानी की मिकदार ज़्यादा है, 4 चम्मच सुर्ख मिर्च डाल देती हूँ, शायद ज़रा सा जायका आ जाए। ठीक, वो खुद कलामी के अंदाज में कहती टोकरी से छोटा चम्मच ढूंढने लगी। हाँ ठीक। डीजे ने भीगी आंखें ऊपर उठाकर इसे देखते हुए धीमी आवाज़ में कहा और आस्तीन से आंखें रगड़ी। हाया अब डीजे से चम्मच भर भर कर धुएं उड़ाते पतीले में डाल रही थी। बालों का ढीला सा जोड़ा इसकी पीछे गर्दन पर झूल रहा था। सादा सलवार कमीज पे ढाला सब स्वेटर पहने हुए थी। इसकी आस्तीनें इसने कहनियों तक मोड़ रखी थी। दुपट्टा एक तरफ दरवाजे पे लटका था और चंद लटे जूड़े से निकलकर दरवाजे के तरफ में लटक रही थी। गोश्त में चमचा हिलाती वो बहुत मसरूफ़ लग रही थी। वो दोनों इस वक्त अंजुम बाजी के किचन में मौजूद थी। सुबह अंजुम बाजी डीजे को ड्राइंग हॉल में मिली तो शाम को अपने घर में दावत दे डाली, जो कि डीजे ने ये कहकर कबूल कर ली कि वो और हया मिलकर बिरयानी बनाएगी। अब सर शाम ही वो दोनों हाले को लेकर अंजुम बाजी के अपार्टमेंट आ गई थी। एक रूम लाउंज और किचन पर मुश्तमिल वो छोटा मगर बेहद सलीके से सजा अपार्टमेंट था। हाले को उन्होंने लाउंज में अंजुम बाजी के साथ ही बैठा रहने दिया और खुद किचन में आकर काम में मसरूफ़ हो गई। ये पेंटिंग जावेद जी लाए थे इंडिया से। अंदर लाउंज में अंजुम बाजी के हाले को मुतल्ला करती आवाज़ आ रही थी। डीजे ये जावेद जी क्या है? इसने कदरे उलझ कर पूछा। इसका मतलब है जावेद जी, इनके हस्बैंड। डीजे ने सरगोशी की तो वो कहकर मुस्कुराहट दबाती पलट कर उबलते चावल को देखने लगी। जिस वक्त अंजुम बाजी और हाले किचन में दाखिल हुई, हया पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। आहट पर पलटती और मुस्कुराती बस दम दे रही थी। बहुत ख़राब हो तुम दोनों, मुझे उठने ही नहीं दिया। बस अब आपको खाने के वक्त ही उठाना था। वो जावेद भाई आ गए। वो हाथ धोकर तौलिए से साफ करती डीजे के पास आई। डीजे का सलाद अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ था। अब कहीं जाकर वो टमाटरों तक पहुंची थी। बस आने वाले हैं, लाओ ये सलाद तो मुझे बनाने दो। नहीं, मैं कर लूँगी, थोड़ा सा रह गया है, डीजे ने बड़ी बेफिक्री से कहा तो इसने जताती नज़रों से इसे घूरा। आपने इस थोड़े में ही सुबह कर देनी है। लाओ मुझे 2 और प्लेटें लगाओ। इसे टमाटर और छुरी डीजे के हाथ से ले ली। हाले खुद नहायत फुर्ती से सारा फैला समेटने में लग गई। वो मेले बर्तन अब सिंक में जमा कर रही थी। वो अब कभी कभी काम करने वाली पाकिस्तानी लड़कियों की निस्बत बहुत तेज़ी से हाथ चलाती जा रही थी। डीजे कैबिनेट से प्लेटें निकालने लगी और अंजुम रायता बनाने लगी। हया ने टमाटर को कटिंग बोर्ड पे बाएं हाथ से पकड़ कर रखा, छुरी रखकर दबाई। 2 सुर्ख टुकड़े अलग हो गए और ज़रा सा सुर्ख रस बाएं हथेली की पुष्ट पे बह गया, जहाँ काजल से लिखे 3 बड़े बड़े हुरूफ ARP। वो 2-3 रोज़ से इस ARP के मुतालिक सोचे जा रही थी। अब भी कुछ सोच कर इसने गर्दन उठाई। अंजुम बाजी दही को कांटे की मदद से फेंटी। अंजुम बाजी ने हाथ रोककर इसे देखा। आपने किसी अरब के मुतालिक सुना है? अंजुम बाजी ने हैरत भरी उलझन से देखा। जी अरब, ARP। इसने वजाहत के लिए हिजे करके बताया। नॉट अगेन हया प्लीज़। हाले जो सिंक के आगे खड़ी थी कदरे अफ्ता कर पलटी। इसके हाथ में झाग भरा स्पंज था जिसे वो प्लेट में मल रही थी। तुम फिर वही मौजू लेकर बैठ गई। इसके अंदाज में
एहतजाज था। खाले अब के वो उलझी थी। ये मौजू तो इसने अभी तक खाले के साथ डिस्कस भी नहीं किया था। फिर मैंने कहा था ना ये सब बेकार की बातें हैं, मगर मैंने पूछा ही क्या है। ARP अब्दुर्रहमान पाशा और कौन? मैंने बताया था ना कि घरेलू औरतों के अफसाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह इस्तांबुल में है, यहाँ कानून का राज है, माफिया का नहीं। अब इसके बाद मैं इस मौजू पे कुछ नहीं सुनूंगी। हालिया प्लेट पलट कर झाग से भरी प्लेट को पानी से खंगाल रही थी और वो हैरत के समंदर में घेरी खड़ी थी। ARP अब्दुर्रहमान पाशा, ओ ये ख्याल इसे पहले क्यों नहीं आया? ओके ओके, वो बज़ाहर सर झुकाए टमाटर काटने लगी, मगर इसके जहन में बहुत से ख्याल गुड़ कर रहे थे। हाले और जहान दोनों एक जैसे थे और अपने इस्तांबुल के दफ़ा के अलावा कभी कुछ नहीं कहेंगे, इसे यकीन था। मगर किसी के पास तो कुछ कहने के लिए होगा और इसे इस किसी की लको ढूंढना था। वो मेज़ लगा रही थी जब जावेद भाई आगे आ गई। वो PhD कर रहे थे और सबांजी में पढ़ाते भी थे। बेहद मिलनसार, सादा और खुश इखलाक से देसी मर्द थे। पुराने पाकिस्तानी प्रोग्रामों के शौकीन और प्रस्तार। टीवी के साथ रैक में इन कहने तन्हाइयाँ, धूप किनारे आंगन 13 नून समेत बहुत से क्लासिक ड्रामों की DVDs कतार में सजी थी। इन दिनों मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए तर्स बहुत दिलचस्प था। जावेद जी और अंजुम जी इसे बहुत हंसी आई। बाकी तीनों किचन में थी। जब हाया पानी रखने मेज़ पर आई तो जावेद भाई को तन्हा बैठे पाया। वो कभी किताब की गिरदानी कर रहे थे। जावेद भाई, वो गड़बड़ा कर तस्बीह करती इनके सामने कुर्सी खींचकर बैठी और मोहतात निगाहों से किचन के दरवाजे को देखा। एक बात पूछनी थी आपसे। जी पूछे। वो फ़ौरन किताब रखकर सीधे होकर बैठ गए। इस्तांबुल में एक इंडियन मुस्लिम रहता है, अब्दुर्रहमान पाशा का। आप इसे जानते हैं? वो मोहताज सी कुर्सी के किनारे तकती बोलते हुए बार बार किचन के दरवाजे को देख रही थी। पाशा? कौन पाशा? ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।